नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 भूगोल विषय से चैप्टर नंबर 4 वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो इस चैप्टर का देखते हैं महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न जो वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय से चैप्टर नंबर 4 वन्य एवं वन्य जीव प्राणी संसाधन के पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर जानते हैं। वन्य जीवों के ह्रास के मुख्य कारण निम्नलिखित है। भोजन, सुरक्षा एवं आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार वन्य जीवों के विनाश का एक बड़ा कारण है। वन्य जीवों के विनाश, पशुचारण के कारण वन्य प्राणी लुप्त हो गए हैं। यातायात की सुविधा के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हुआ है। प्रदूषित जनित समस्या आदि। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। हमारा नंबर 2 प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। नंबर 2 प्रश्न कहता है कि वन्य एवं वन्य जीवों के महत्व को लिखिए। तो इसका आंसर जानते हैं। वन्य एवं वन्य जीव मानव जीवन के प्रमुख हमसफ़र है। वन्य पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे तथा झाड़ी द्वारा आच्छादित होता है। वन्य जैव विविधताओं का आवास होता है। यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। हमारा इससे अटूट संबंध है। वन प्रकृति का एक अमूल्य धरोहर है। वन एवं वन्य प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाले संसाधन है। यह इस जीव मंडल में सभी जीवों के संतुलित स्थिति में जीने के लिए परिस्थिति तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है, क्योंकि सभी जीव के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति होता है। भारत में वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान समय के विकास की दौड़ में हम अपने अतीत के सभी गौरवशाली परंपराओं को नकार दिया है। वन्य एवं वन्य प्राणी के महत्व को नहीं समझ रहे हैं और तेज़ी से इस संसाधन का विदोहन कर रहे हैं। वस्तुतः हमें वन और वन्य जीव संसाधन को संरक्षण देना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न देख लीजिए। हमारा प्रश्न नंबर 3 भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, वन्य के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। तो वन्य पृथ्वी की सुरक्षा कवच है। यह न केवल संसाधन होता है बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। वन मृदा कटाव को रोकने के साथ ही पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने एवं जीवनदायी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। यह भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के साथ ही वर्षा की उपलब्धता में भी वृद्धि करता है। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि वन्य के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि वन्य के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वन्य पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। यह न केवल संसाधन होता है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। वन मृदा कटाव को रोकने के साथ ही पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटते हुए जीवनदायी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। यह भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के साथ साथ वर्षा की उपलब्धता में वृद्धि करता है। चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन क्या है? तो आंसर जानते हैं। उत्तराखंड के लोगों ने गढ़वाल के पहाड़ी में 1870 को दशक में जंगलों के व्यावसायिक कटाई के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया जो कि चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ग्रामीण लोग पेड़ को काटने से बचाने के लिए उसके साथ चिपक जाते थे। इस आंदोलन का नेतृत्व चंडी प्रसाद भट्ट और कई महिलाओं एवं बच्चे ने मिलकर एक साथ
किया। इस आंदोलन का प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्र पर पड़ा, जिसके कारण 15 वर्ष तक हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई रोक दी गई। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। अगला नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है बिहार में वन विनाश के 2 प्रमुख कारण को लिखे अथवा वन विनाश के प्रमुख कारण को लिखे। तो वनों के विनाश का एक सबसे बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलावा है। बड़ी विकास योजना, तेजी से खनन कार्य के कारण भी वनों का क्षरण होता जा रहा है। मानवीय हस्तक्षेप, पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण एवं रेल, सड़क मार्ग और ईंधन की लकड़ियाँ, औद्योगिक विकास एवं नगरीयकरण भी वन विनाश का मुख्य कारण है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। अगला नंबर प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न कहता है बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया है। यह मात्रा 6774.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा और रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिले में वनों की स्थिति अच्छी है। हमारा 7वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 7वां नंबर प्रश्न कहता है भारत के 3 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखे। तो भारत के 3 राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, शिवपुरी मध्य प्रदेश, नंदन कानन उड़ीसा। 8वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 8वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8वां नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है इन सीटू प्रयास क्या है। इन सीटू प्रयास पूछा जा रहा है क्या है। तो इन सीटू प्रयास के बारे में जानते हैं। इन सीटू प्रयास को देख लीजिए। आंसर इसका कि वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास इन सीटू प्रयास कहलाता है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 9वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। 9वां नंबर प्रश्न कहता है भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं प्रांतों के नाम बताइए। तो नंदा देवी 2236.74 कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर है। चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिला का भाग उत्तराखंड में है। इसके बाद नंबर 2 को देख लीजिए। ये कहता है सुंदरबन 9630 कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तट के डेल्टा और इसका भाग पश्चिम बंगाल में है। 10वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 10वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न को देखिए। वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार स्पष्ट करें। प्रदूषण जनित समस्या, बढ़ते प्रदूषण के कारण कई समस्याओं को जन्म दिया। इसमें वन्य जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारण पराबैंगनी किरण, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रवाह है। इसके अलावा वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण भी वन्य जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से ग्रसित हो रही है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है वन्य और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए। वन्य जीवन की संख्या और वन्य के शीघ्र पतन के कारण संरक्षण आवश्यक हो गया है। संरक्षण परिस्थिति विभिन्नताओं और जीवन यापन तंत्र को सुरक्षित रखता है। यह पौधे और जानवरों की प्रजनन भिन्नताओं को सुरक्षित रखता है। हमारे बहुत से प्राचीन रीति रिवाज भी जो है वो वन और वन्य जीव संरक्षण में लाभदायक हुए हैं। उदाहरण के लिए बरगद, पीपल, तुलसी और नीम की पूजा आज भी हमारे देश के विभिन्न अवसरों पर की जाती है। अनेक समुदाय में इनकी कटाई तथा प्रयोग वर्जित है। इसी प्रकार मोर, नीलकंठ और नीलगाय जैसे संरक्षित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 12 नंबर प्रश्न कहता है कि 3 वन्य जीव अभयारण्य के नाम लिखे। तो नंबर 1 में देखिए काजीरंगा आसाम, चंद्रका उड़ीसा और बादीपुर कर्नाटक।
13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। वन विस्तार के दृष्टि से विश्व का प्रथम देश कौन है? तो रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो विश्व में वनों के विस्तार की दृष्टि से प्रथम है। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है गर्म और सूक्ष्म मरुस्थल के जानवर के नाम बताइए। तो गर्म और सूक्ष्म मरुस्थल के जानवर ऊँट, जंगली गधा गुजरात के सौराष्ट्र के गिरोह वन में पाए जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है 10 लुप्त होने वाले पशु पंछियों के नाम लिखिए। चीता, गिद्ध, गेंडा, गिरसिंह, मगर, हंसबार, बारहसिंगा, भेड़िया, सारंग और लाल पांडा आदि। चलिए 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है जैव भंडार क्या है? जैव भंडार में विस्तृत जंगल होते हैं जिसमें पौधे तथा जानवर अपने प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रहते हैं। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रीय उद्यान क्या है? 2 उदाहरण दे। तो प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता तथा वन्य जीवों के सुरक्षित रखने वाले स्थान को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। उदाहरण कार्बोट तथा काजीरंगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है? दक्षिण और उत्तर के एक एक आरक्षित क्षेत्र के नाम बताइए। तो जैव आरक्षित क्षेत्र हमारी जैव विविधताओं को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। जैव आरक्षित क्षेत्र के उत्तर में फूलों की घाटी, उत्तरांचल तथा दक्षिण में नीलगिरी है। 19 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्रजाति में क्या अंतर है? स्पष्ट करें। प्रतिकूल परिस्थिति के कारण नष्ट होते जा रहे जीवों को संकटग्रस्त जीव कहा जाता है, जैसे सिंह, चीता, काला हिरण, मगरमच्छ इत्यादि। दूसरी ओर रहने के स्थान में खोज करने पर अनुपस्थित पाए जाने वाले जीव की प्रजाति को विलुप्त प्रजाति कहा जाता है, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिरवाला बतख आदि। 20 नंबर प्रश्न जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। वन के संरक्षण पर एक टिप्पणियाँ लिखे। तो देश में वनों संसाधन पर जनसंख्या का भारी दबाव है। बढ़ती जनसंख्या के लिए कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। जानवरों के लिए चारागाह की आवश्यकता होती है। उद्योग की आपूर्ति के लिए वनों का तेजी से शोषण हो रहा है, इसलिए यह आवश्यक है कि वनों के संरक्षण के लिए विभिन्न विधियाँ अपनाई जाए। वनारोपण तथा पूर्ण वनारोपण कई क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। घास भूमि पुनः बनाई जा रही है। तेजी से उगने वाले पौधे लगाए जा रहे हैं। वनों के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारत के प्राणी जगत और वनस्पति जगत पर निबंध लिखिए। यदि हम अपने चारों ओर देखें तो कुछ जानवर, पेड़ पौधे तथा अन्य प्रजाति पाएंगे जो कि हमारे क्षेत्र में अद्वितीय हैं। वास्तव में भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां जैव विभिन्नता धनी है और विश्व के 8% अनुमान 1.6 मिलियन प्रजाति पाई जाती है। यह संख्या दुगुनी और तिगुनी भी हो सकती है यदि इनकी खोज की जाए। हमने भारत के वन और वन्य जीव के प्रचार के बारे में अध्ययन कर लिया है। हमने यह स्वीकार किया होगा कि इन संसाधनों का कितना महत्व है। ये वनस्पति और प्राणी जगत हमारे जीवन में इतने अधिक अंतर संबंधित है कि हम इन पर निर्भर करते हैं, लेकिन ये भारी दबाव के अंतर्गत हैं। 22 नंबर प्रश्न, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर स्पष्ट करिए। तो वनस्पति जगत देख लीजिए और ये प्राणी जगत देख लीजिए। वनस्पति जगत में पौधे तथा वृक्ष सम्मिलित है, जबकि प्राणी जगत में पृथ्वी के समस्त सम्मिलित है, जानवर तथा जीव जंतु सम्मिलित है। वनस्पति जगत के अस्तित्व में सबसे पहले आई और वनस्पति जगत के बाद प्राणी जगत अस्तित्व में आई। इसके बाद देख लीजिए, वनस्पति जगत ही केवल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का भोजन में बदल सकती है, जबकि प्राणी जगत सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं कर सकता है। वे वनस्पति जगत पर निर्भर करते हैं। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है? कहाँ और कब प्रथम आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया? कोई 2 नाम बताइए। तो जैव आरक्षित क्षेत्र भूमि के विशाल क्षेत्र है जो प्राकृतिक
वनस्पति और वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए उपयोग में आता है। पहला जैव आरक्षित क्षेत्र वर्ष 1986 में नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था। यहाँ 5500 वर्ग किलो क्षेत्र को घेरे हुए है। यह 3 राज्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है। जो 2 जैव आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड तथा नेक्रो मेघालय है। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना के बारे में लिखिए। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षण की दिशा में भारत में चलाई जा रही परियोजना है, जिसे विश्व के बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में गिना जाता है। 1973 में शुरू हुआ इस परियोजना के द्वारा देश में बाघों की संख्या बढ़ने लगी। 1973 में बाघों की संख्या मात्र 1827 था, जो 1989 तक बढ़कर 4334 हो गया। भारत में 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ 27 बाघ रिजर्व है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य एक संकटग्रस्त जाति के जीवों को बचाने के प्रयास के साथ साथ बहुत बड़े आकार के जैव जाति को बचाना भी है। अब इस परियोजना के द्वारा लोगों को बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष बाघों की घटती बढ़ती संख्या से लोगों को अवगत कराया जाने लगा है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के प्रमुख उद्देश्य के वर्णन करें। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 33% भूभाग पर वन का विस्तार है और इसके नीति के मुख्य उद्देश्य है। नंबर 1 को देख लीजिए। पर्यावरण को संतुलित बनाना, वन संपदा की सुरक्षा करना, भूमि ह्रास को रोकना, बाढ़ का नियंत्रण करना, मरुस्थलीकरण को रोकना, लकड़ी आपूर्ति बनाए रखना, जैव विविधताओं को बनाए रखना। चलिए 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है भारत में बाघ परियोजना के क्षेत्र का वर्णन करें। बाघ एक दुर्लभ प्रजाति है। बाघ परियोजना को बड़ी सफलता मिली है। वर्तमान समय में 16 बाघ परियोजना चल रही है। कुछ महत्वपूर्ण बाघ परियोजना निम्नलिखित है। नंबर 1 में देख लीजिए। नंबर 1 हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान बिहार, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, तादिवा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, काबोट पार्क राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल और संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सरिस्का राजस्थान। सत्ताईस नंबर प्रश्न वन्य जीव संरक्षण के लिए कुछ उपाय को लिखिए। वन्य जीव संरक्षण के लिए उपाय निम्नलिखित है। शिकार पर प्रतिबंध आवश्यक है। पशुओं के झुंड के प्रवेश पर रोक। अत्यधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए जाएं। इसके बाद नंबर 4 में कहता है वन्य जीव बंदी प्रजनन किया जाए। सेमिनार, कार्यशाला आदि का आयोजन किया जाए। पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा दी जाए। प्रजनन के लिए उचित दशा प्रदान की जाए। 28 नंबर प्रश्न वन ह्रास के परिणाम का उल्लेख करें। औद्योगिक क्रांति के बाद से बड़े पैमानों पर वनों का ह्रास हो रहा है। इससे उत्पन्न दुष्परिणाम निम्नलिखित है। कई जीव जंतु की प्रजाति का ह्रास हो गया है। वन उत्पादन की कमी है। चारा एवं लकड़ी की कमी है। परिस्थिति की संकट है। इसके बाद 5 नंबर में देखिए कई वनस्पति का विलुप्तीकरण हो गया है। सूखा एवं सुभिक्षा की बढ़ोतरी हुई है। कई जीव जंतु के आवास में कमी आई है। कई जड़ी बूटियों का खात्मा हो गया है और अनेकों कारण है जो बहुत से पशु पक्षी आज के डेट में वो विलुप्त हो चुके हैं। चलिए 29 नंबर प्रश्न जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है संरक्षण के दृष्टि से भारतीय वनों के विभिन्न वर्गों का वितरण करें। तो संरक्षण के दृष्टि से भारतीय वनों के 3 प्रमुख वर्ग में बांटा गया है। नंबर 1 में देख लीजिए सुरक्षित वन ऐसे वन सरकारी वन है जहाँ पशु चारण करना एवं खेती करना या लकड़ी काटना वर्जित है। देश में इस प्रकार के वन प्रदेश जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। देश के आधे से अधिक वन इसी वर्ग में आते हैं। नंबर 2 देख लीजिए संरक्षित वन एक ऐसे सरकारी वन है जहाँ से सिर्फ लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति वन उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे वन बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात एवं पूर्वोत्तर राज्य तथा अंडमान निकोबार है।
नंबर 3 देख लीजिए। नंबर 3 जो है कहता है अविगीकृत वन इस प्रकार के वन में किसी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं होता है, उपयोग करने वाले को टैक्स देना पड़ता है। 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। भारत में वन्य प्राणी के वर्णन करें। तो देखिए, भारत वनस्पति जगत की तरह प्राणी जगत में भी धनी है। भारतीय वन विभिन्न प्रकार के वन प्राणियों जो हाथी से लेकर छोटे पक्षियों तक का घर है। भारत में 8000 पशुओं की प्रजातियां पाई जाती है। देश में 1200 से अधिक पक्षी प्रजाति पाई जाती है। 2500 प्रजाति मछलियाँ के पाई जाती है, जो विश्व के 12% है। यहाँ विश्व के 5 से 8% सर्प, स्तनधारी तथा जल एवं स्थलवासी प्राणी मिलते हैं। हाथी मुख्य असम, कर्नाटक और केरल में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा भी असम और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इसके बाद थार मरुस्थल जंगली गधे और ऊँट का आवास है। शेर तथा बब्बर शेर भी भारत में पाए जाते हैं। भारतीय शेर गुजरात में गिरी वनों में पाया जाता है। शेर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में पाए सुंदरवन में पाया जाता है और हिमालय में पंछियों की श्रृंखला पाई जाती है। लद्दाख याक का आवास है। तो ये था हमारा वर्ग 10 के लिए भूगोल चैप्टर, भूगोल पाठ से लिया गया महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न, जो हमने चैप्टर नंबर 1 एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में जाना। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।